स्टार्ट करें अब? चलेंगे, पहले आप प्लीज समझ लो, उसके बाद बता लेना। देखो एक्सक्लूसिव डिवीजन इस चैप्टर में सबसे स्टार्ट करते हैं रियल नंबर्स क्या होता है, फिर जान लेते हैं कि रियल नंबर्स क्या होता है। जिससे हम लोग इसके दो होते हैं, एक होता है रैशनल नंबर, एक होता है इरेशनल नंबर्स। व्हाट इज रियल नंबर्स? इट इज ए कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। थोड़ा सा हम इसमें इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा आपको पता होना चाहिए कि एक होता है रियल, एक होता है रैशनल, एक होता है इरेशनल। अच्छा, रैशनल कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट होते हैं, डेसिमल, फ्रैक्शन और इंटीजर्स, ठीक है, जानते हो ना? ओके। और आप जानते हो कि डेसिमल को 2 पार्ट होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो इसके बाद हमको आइडिया देने की जरूरत नहीं है, यहीं से स्टार्ट करें। चल देखो, तो अब इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो फर्स्ट हमको पढ़ना है एक्सक्लूसिव डिवीजन लेमा के बारे में पढ़ना है, फिर हमको पढ़ना है एक्सक्लूसिव डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ना है, फिर हम लोग इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। उसके बाद इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर क्वेश्चन को करेंगे जहाँ पे हम लोग एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करेंगे इनके मेथड से। तो पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज एक्सक्लूसिव डिवीजन लेमा। तो देखो एक्सक्लूसिव डिवीजन लेमा ये कहता है कि अगर मान लो 2 नंबर हो, 2 इंटीजर्स हो, ए और बी हो, क्या नंबर हो? ए और बी हो। सपोज ए नंबर 1 है, एक नंबर बी है, ठीक है। देयर एग्जिस्ट ए होल नंबर क्यू एंड आर सच दैट, अगर एक नंबर ए है, एक नंबर बी है, ठीक है, तो एक वहाँ पे एक यूनिक नंबर आएगा। कौन कौन? एक क्यू आएगा, एक क्या आएगा? आर आएगा, जिसका जो रिलेशन होगा वो क्या होगा? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होगा। और ये ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर क्या है, इसके बारे में समझेंगे अभी फर्दर में। और आर के बारे में बता रहे हैं, आर इक्वल टू, आर का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा या 0 के इक्वल, 0 से बड़ा या 0 से इक्वल बट लेस देन बी, ठीक है। ये लेमा के बारे में कहता है एक्सक्लूसिव डिवीजन लेमा, दिस इज द एक्सक्लूसिव डिवीजन लेमा। अब इसको समझते ये है क्या एक्चुअली में, ठीक है। सपोज हम एक नंबर लेते हैं, ठीक है। मान लो हम नंबर लिया 15 और एक नंबर लिया हमने 3। तो मान लो इसको नंबर मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं हम लोग बी। जो नंबर बड़ा होगा उसको मान लेंगे ए, जो नंबर छोटा उसको क्या मान लेंगे? बी। अगर मान लो इस ए को अगर बी से डिवाइड किया जाए, मतलब ए को किससे डिवाइड करें? बी से, मतलब 15 में डिवाइड किससे करेंगे? 3 से। तो अगर इसको हम डिवाइड करेंगे 3 को 15 से, तो कितना आ जाएगा? 5 बार में यहाँ 15 और रिमाइंडर कितना जाएगा? 0। तो आपने पढ़ा होगा क्लास 8 या 9 से पढ़ा होगा कि डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है? डिविडेंड इक्वल टू होता है डिविजर इंटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। इधर आपने पढ़ा है ना? तो बताओ इसमें डिविडेंड कौन हमारा होगा? इसमें डिविडेंड कौन हो जाएगा? 15 डिविडेंड को जाएगा। दिस इज द डिविडेंड, ये हमारा डिविडेंड हो गया, ठीक है। ये क्या हुआ हमारा? डिविजर, वेरी गुड, ये हो गया डिविजर, ठीक है। ये क्या हुआ हमारा? कोएफिशिएंट। और नीचे क्या हो गया हमारा? ये हो गया रिमाइंडर, ठीक है। अगर इसको इस फॉर्म में हम अरेंज करेंगे तो डिविडेंड हमारा कितना हो गया? 15। डिविजर कितना हमारा है? 3। कोएफिशिएंट हमारा कितना है? 5। रिमाइंडर कितना हमारा? 0। तो क्या इक्वल आ रहा है वैल्यू? क्या 5 से जाए 50 प्लस 0, तो 15 आ जाएगा, ये इधर 15 आ जाएगा। तो ये फॉर्म को याद रखना है। और देखो आपका जो एक्सक्लूसिव डिवीजन लेमा है वो इसी फॉर्म में अरेंज है। देखो कैसे, अभी हमने बताया था कि हमारा क्या नंबर है? क्या है? ए। और ये नंबर क्या है हमारा? अगर इस नंबर को हटा के अगर हम यहाँ पे लिखे कि हमने ए को डिवाइड किया था किससे? ए को डिवाइड किया था बी से, जहाँ पे क्या जाएगा? कोएफिशिएंट, और नीचे क्या जाएगा? रिमाइंडर आ जाएगा। इसको अरेंज करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा? डिविडेंड। तो डिविडेंड कितना हो गया हमारा? ए हो गया। डिवीजन हमारा कितना है? बी है। क्वेश्चन कितना हमारा है? सॉरी क्यू है। और रिमाइंडर हमारा कितना है? आर है। तो ये तो समझ गए कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर क्या हुआ? समझ गए ना? इसे कहते हैं एक्सक्लूसिव डिवीजन लेमा। और लिखा हुआ है डिवीजन लेमा। क्या लिखा हुआ है? डिवीजन। यहाँ भी तो हम लोग डिवाइड ही कर रहे हैं ना, नहीं? तो इसका ये फॉर्म हो गया। और एक्चुअली ये फॉर्म जो यही है, डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। समझ, इतना फॉर्म तो समझ गए ना? अब मुझे यही समझना है कि ये क्या है? ए आर का जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल है या 0 से बड़ा बट लेस देन बी है। यहाँ लिखा हुआ कंडीशन, तो यहाँ लिखा हुआ कि 0 लेस देन या इक्वल टू आर है। क्या लिखा हुआ है? मतलब क्या हुआ कि आर का जो वैल्यू हो क्या हुआ? 0 से
बड़ा, लेकिन नीचे क्या लिखा हुआ, ये इक्वल टू हुआ, या आर का वैल्यू 0 भी हो सकता है। मतलब कहना मतलब कि जो रिमाइंडर आ सकता है या तो 0 या 0 से बड़ा, सिंपल। तो देखो यहाँ पर रिमाइंडर भी क्या आ रहा है, 0 आया है ना। चलो अब इसको हम समझाते हैं कि आर का जो वैल्यू है वो कहाँ तक आ सकता है। अब इसको हम लोग समझते हैं। देखिए सपोज एक एग्जांपल हम लेते हैं आपके सामने। मान लो हमने नंबर लिया 50 को डिवाइड किया 3 से, वही नंबर ले रहे हैं फिलहाल, ठीक है, एग्जांपल समझाने के लिए। तो 3 5 जा, रिमाइंडर कितना जाएगा 0। चलो इसके बाद नेक्स्ट नंबर ले रहे हैं 50 में क्या जाएगा 16, और नंबर उसी से डिवाइड कर रहे हैं फिलहाल 16 से, 3 5 जा 15, रिमाइंडर कितना आ रहा है 1। चलो एक नेक्स्ट नंबर ले रहे हैं इसके बाद, रिमाइंडर कितना आया 2। अब देखो फिर इसके बाद 3 6 जा, फिर क्या आ जाएगा 0। तो अगर कोई भी नंबर को हम 3 से डिवाइड करें, किसी भी नंबर को हम क्या करें 3 से डिवाइड करेंगे, तो उसका जो रिमाइंडर आ सकता है क्या क्या आ सकता है, या तो 0 आएगा, या तो मैक्सिमम 2 तक आ सकता है। लेकिन 3 किसी भी नंबर को अगर हम इस नंबर से डिवाइड करें, 3 से डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर को, तो उसका रिमाइंडर क्या आ सकता है, या तो 0 आ सकता है, या तो 1, या तो 2, क्योंकि उसके बाद 3 आ ही नहीं सकता, क्योंकि 3 से कट जाएगा ना वो, रिमाइंडर 3 नहीं आ सकता। एक और एग्जाम्पल लेते, चलो मान लो हम नंबर 4 से डिवाइड करें किसी नंबर को, ठीक है, 16 से डिवाइड करें, तो 4 4 जा 60, रिमाइंडर 0। नेक्स्ट नंबर हम ले रहे हैं फिलहाल, तो 4 4 जा 16, रिमाइंडर 1, फिर 4 से डिवाइड कर रहे हैं 18, रिमाइंडर कितना, फिर से 2, फिर 4 से डिवाइड कर रहे हैं 4 6 जा कितना, सॉरी 4 4 जा 60, रिमाइंडर कितना 3। लेकिन अब 20 लेंगे तो क्या जाएगा 4 5 जा 20, रिमाइंडर 0। तो इस एग्जांपल से आपको हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो नंबर यहाँ पे आ रहा है 4, तो उसके रिमाइंडर क्या आ रहे हैं, या तो 0 आ रहा है, या तो 3, लेकिन 4 नहीं आ रहा है। अब इसमें नोटिस क्या किया, देखो जब 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 तक रिमाइंडर जा रहा है, कहाँ जा रहा है 2 तक, और 4 से डिवाइड कर रिमाइंडर कहाँ जा रहा है। इसी तरह अगर हम 5 नंबर से डिवाइड करें तो किसी भी नंबर को 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, लेकिन 5। इसी तरह नंबर 6 से डिवाइड करेंगे तो 0 से लेकर 5 तक जाएगा। क्लियर। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर हम इसको मान रहे हैं ए, क्या मान रहे हैं इसको ए, ये क्या हो गया बी, हाँ, और ये क्या हमारा है आर है, ये वैल्यू क्या हमारा आर। तो आर का जो वैल्यू क्या आ रहा है बी से छोटा, ये लिखा हुआ आर का वैल्यू क्या है बी से छोटा। मतलब जो हमारा जो रिमाइंडर जो होगा वो क्या होगा बी से छोटा, मतलब एक वैल्यू कम होगा, एक वैल्यू कम होगा। अगर हमारा डिवीजर 3 है, डिवीजर क्या हमारा 3 है, तो फिर रिमाइंडर क्या कह सकते हैं 0 1 2 0। अगर हमारा डिवीजर हमारा 4 है तो 0 1 2 3। समझ किसी बात को, यही लिखा हुआ है आर का कंडीशन कि आर का जो वैल्यू 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन आर से क्या होगा हाँ सॉरी बी से, आर का जो वैल्यू बी से छोटा होगा। क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं इसके ऊपर कुछ नेक्स्ट कंसेप्ट को। इसको लिखने की जरूरत तो नहीं है, सिर्फ समझ लो इसको बात को, ठीक है। चलो इसको लिख लिया आप लोग, इसको खाली लिख लेना। क्लोज्ड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, इट इज ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। इट इज ए एल्गोरिथम क्या होता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, ठीक है। बाय यूजिंग ए क्लोज्ड डिवीजन लेमा, बाय यूजिंग ए क्लोज्ड डिवीजन लेमा क्या होता है, ए इक्वल टू क्या होता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। बाय यूजिंग दिस एंड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, मतलब ये जो इसको लिखना बाय स्टेप प्रोसेस, और ये कब तक लिखाएगा जब तक कि हमारा r इक्वल टू 0 ना आ जाए, जब तक हमारा r 0 ना आ जाए। और ये स्टेप बाय स्टेप तब तक चलेगा जब तक हमारा r क्या नहीं 0 ना आ जाए। चलो इसका क्वेश्चन हम लोग समझते हैं, ठीक है। फाइंड द HCF, फाइंड द HCF ऑफ $867 and $255,
ठीक है। तो आप जानते हो बाय लॉन्ग डिवीजन एचसीएफ निकालना आपको आता ही होगा। तो चलो हम यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन से इसका एचसीएफ फाइंड करते हैं, ठीक है। पहले तो 255 से डिवाइड करेंगे 867 को, मतलब कितना लग जाएगा ये 3 टाइम इसमें, ठीक है। तो 3 5 जा 15, ठीक है। चलो अब इसी से भाग देंगे, फिर जो रिमाइंडर आएगा फिर उसी को भाग देंगे डिविजन से, ठीक है। 255 कितना लग जाएगा, फिर 2 बार लग जाएगा, ठीक है। 2 2 4, फिर 2 है ना, 0 आ जाएगा, 204। यहाँ कितना जाएगा 1 5, इधर कट जाएगा। अब भाग कितना से 102 से, कितने बार 2 बार कट जाएगा, 102। रिमाइंडर कितना आ गया। क्या इसके बाद हम लोग आगे बढ़ सकते हैं क्या। तो यह प्रोसेस क्या हो गया, स्टॉप हो गया। चलो अब हमने बताया था कि एक क्लोज डिवीजन एल्गोरिदम होता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बाय यूजिंग ए क्लोज डिवीजन लेमा। तो इस स्टेप का यूज करके हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चलेंगे जब तक हमारा आर करने जाए जो है। अब चलो इस चीज़ को हम यहाँ पे लिखते हैं, साइड पे देखिए। तो देखो ये हमारा ए हो जाएगा, ये क्या जाएगा, ये क्या जाएगा बी, ये क्या जाएगा हमारा क्यू, और ये क्या जाएगा हमारा आर। तो बाय यूजिंग इक्लूज डिवीजन लेमा इस फॉर्म में उसको अरेंज कर सकते हैं। तो क्या बन जाएगा बताइए, 867 इक्वल टू कितना 255 इंटू 3 प्लस 102। क्या यहाँ पे R0 आ रहा है, क्या R0 ना है। तो यहाँ लिखा होगा कि R इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। तो क्या ये स्टेप रुकेगा क्या, नहीं, यह स्टेप अभी आगे बढ़ता चला जाएगा। उसके बाद फिर देखो, फिर हमने क्या किया, जो हमारा लास्ट में आया रिमाइंडर, फिर उस रिमाइंडर क्या करें डिवीजन से डिवाइड कर रहे हैं। मतलब रिमाइंडर हमारा ये हो गया, इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं, ये हमारा क्या हो गया रिमाइंडर, इससे क्या करें इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ कितना लिखाएंगे 255 लिखेंगे हम लोग। अब है ना हमारा ए हो जाएगा, ये ए होगा, ये बी, ये और ये आर। सेम प्रोसेस बाय यूजिंग इक्लूज डिवीजन लेमा। तो कितना बन जाएगा 255 इंटू 102 इंटू 2 और प्लस 51। क्या यहाँ रिमाइंडर 0 आया, क्या नहीं आया। अभी फिर से आगे बढ़ेंगे, फिर देखो इसको इससे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 102 इक्वल टू कितना, हाँ 102 है, तो 51 इंटू 2 अब प्लस रिमाइंडर कितना 0, रिमाइंडर 0 आ गया क्या। चलो अब बताओ जो लास्ट में आता वही ना बनता है एचसीएफ, लास्ट में जो आया। तो लास्ट में पहले कौन आया है 51, तो लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 867 कॉमा 255 इक्वल टू कितना आ जाएगा 51। ये हमारा हो गया एचसीएफ। तो हमने एचसीएफ यूज फाइंड किया बाय द यूजिंग ऑफ ए क्लोज डिवीजन एल्गोरिदम। समझ गए एल्गोरिदम, ठीक है। एल्गोरिथम क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बाय यूजिंग ए क्लोज डिवीजन लेमा एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल द रिमाइंडर कम्स टू 0। चलो इसको आप उतार सकते क्वेश्चन खुद सुना लो इसको पहले। देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। अब ये होता क्या है पहले इसको पढ़ लेते हैं क्या इसके बारे में कह रहा है। तो लिखा हुआ कि एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे 2 टर्म आया, एक आया है कंपोजिट नंबर्स और एक टर्म आया है प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो पहले इसको समझ लेते हैं इन दोनों को, ये दोनों नंबर है होता क्या है, उसके बाद समझते हैं कि व्हाट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। तो देखो आप जानते हो कि प्राइम नंबर्स क्या होता है, जिसके फैक्टर क्या हो 1 हो और क्या हो इटसेल्फ हो, ठीक है। 1 और इटसेल्फ को क्या बोलते हैं प्राइम नंबर। जैसे एग्जांपल में 2 क्या हमारा एक प्राइम नंबर्स है, लेकिन 1 नहीं है क्योंकि 1 के एक ही फैक्टर है, नहीं उसके केवल 1 ही आ रहा है, इसलिए प्राइम नंबर्स नहीं है। नंबर 3 उसका फैक्टर क्या आ रहा है 1 आ रहा है और क्या आ रहा है खुद आ रहा है। नंबर 5 वो भी एक प्राइम नंबर है। नंबर 87 बताइए 87 क्या वो प्राइम नंबर है या नहीं है, इज दिस प्राइम नंबर और नॉट है,
87। तो देखो 87 में आप जोड़ के देखो, 8 और 7 है, तो 8 + 7 कितना जाएगा? 15। डिविजन रूल ऑफ 3 पढ़े होंगे नहीं? तो इसका जोड़ दो, कितना जाएगा? 15। 15 3 से कट रहा है, तो ये भी 3 से कटेगा। तो ये क्या हो गया? 1 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, नहीं, और 3 से कितना कट जाएगा? 3 × 2 = 6। हाँ 29 से कट जाएगा, सॉरी 29 से भी कट जाएगा। क्लियर है? नाउ अब है हमारा नेक्स्ट नंबर क्या है? कंपोजिट नंबर्स, जिसके फैक्टर क्या हो? 2 से अधिक हो। जिसके फैक्टर क्या हो? फैक्टर समझते हो ना? जैसे मान लो हमने नंबर पर लिया 4, तो 4 के फैक्टर कौन कौन है? 1 है, 2 है और 4 है। तो इसके 3 फैक्टर्स हो गए। तो कितने फैक्टर होगा? 2 से अधिक हो गए, 2 से अधिक। तो इस नंबर को हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। नंबर 5 क्या कंपोजिट नंबर है? नहीं है, क्यों? हाँ 2 ही फैक्टर है, 2 से अधिक होना चाहिए, 2 से अधिक। जैसे नंबर 6, नंबर 6 से कौन कौन फैक्टर है? 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। नहीं, तो 2 से अधिक जिसका भी फैक्टर होगा, दीज नंबर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। क्लियर? नाउ अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा ये जो थ्योरम लिखा हुआ है, ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर्स, एवरी कैन बी एक्सप्रेस, उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किस फॉर्म में? एज ए प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम नंबर्स। इसका एग्जांपल हम समझते हैं। जैसे मान लो एक सवाल हमने लिया 12, तो 12 कैसा नंबर है हमारा? कंपोजिट नंबर है। और इसका हम निकाला प्राइम फैक्टराइजेशन, तो कितने आ जाएगा? 2 से लगाएंगे 6, 2 से लगाओ 3, अब 3 लगेगा। तो 12 का देखो नंबर क्या क्या आएगा? 2 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया। तो जो 2 और 3 है कैसा नंबर है? प्राइम नंबर्स है। तो एवरी कंपोजिट नंबर, एवरी मतलब प्रत्येक कंपोजिट नंबर्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किस फॉर्म में? तो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में। उसको कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। मतलब यही हो गया कि जो भी कंपोजिट नंबर होगा उसको हम लोग प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, मान लो कौन नंबर लेते हैं? चलो 36 ले लिया, बताओ। फिर 2 से लग जाएगा 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से, फिर 3 से। तो देखो ये सब नंबर क्या हमारे हैं? प्राइम नंबर ये। तो 36 हमारा कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर्स है। क्लियर? आप कोई भी नंबर लेना चाहो, कोई भी नंबर जो कंपोजिट नंबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए? उसको हम लोग प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये क्या कहलाएगा हमारा? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। याद रहेगा, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए ऑफ प्राइम नंबर्स। क्लियर हो गया? अब है इसका यूज क्या हम लोग कर सकते हैं? तो हम लोग इसके हेल्प से भी हम लोग एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करते हैं बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, जैसे हम लोग यहाँ से निकालते हैं। हाँ, इसको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को हम लोग प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या बोलेंगे उसको? जैसे आप यहाँ पे नंबर जो आ रहा है वो नंबर कैसे आ रहा है? प्राइम नंबर से आ रहा है, इसे कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? ठीक है, चलिए। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि हमको ये 2 नंबर दिया हुआ है और इस 2 नंबर का फाइंड करना, हमको एचसीएफ फाइंड करना और एलसीएम फाइंड करना बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो जानते हो प्राइम मतलब क्या होता है? इस नंबर का निकालेंगे, फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो चलो भाई इसका निकालते हैं। 612 का निकालो, तो कितना जाएगा बताओ? 2 से लगाएंगे 3 0 6 आ जाएगा, फिर 2 से लगाओ, अब 3 से लग जाएगा, फिर 3 लगेगा क्या? हाँ 3 लग जाएगा, अब तो नहीं लगेगा। चलो इसका बताओ 1314 का 2 से लग जाएगा। देखो 3 2 6 जा 12, 1 तो 2 5 10 हो जाएगा, 6 5 7। अब 3 से कट जाएगा, हाँ 3 से कट जाएगा ये, तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, फिर 3 से कट जाएगा, फिर अभी 3 7 जा 3 3 जा 9, अब तो नहीं कटेगा। चलो अब इस नंबर को लिखते हैं ऐसे, देखो तो 612 का नंबर कितना है बताइए? हाँ 2 ×
2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17 और 1314 का, इसको आपको रफली करना है, ठीक है। आपको लिखना ये है, तो 2 इंटू 3 इंटू 73। अब मुझे क्या फाइंड करना है, HCF और LCM। पहले ही जान लो कि HCF क्या होता है और LCM क्या होता है। बच्चे इसको रट लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि HCF LCM है क्या, ठीक है। तो बता पहले आप लोग बताओ HCF क्या होता है, मतलब क्या? कॉमन फैक्टर सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा कॉमन। जैसे मान लो नंबर हम लिए 12 और 18, एक नंबर छोटा सा नंबर ले रहे हैं, ठीक है। नंबर 12 एंड 18, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या जाएगा? 6 टू जा 12 और 6 3 जा 18। लेकिन देखो उसके बाद 2 से भी कट रहा है, ये 3 से भी कट रहा है नहीं, उसके बाद 4 से नहीं कट रहा, 5 6 से कट रहा है। उसके बाद और जो नंबर है नहीं कट रहा है, 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 12 से नहीं कटेगा नहीं। लेकिन देखो 2 से, 3 से और 6 से, तो इन तीनों में सबसे बड़ा फैक्टर कौन है? 6 नंबर था। तो एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो इन दोनों का कॉमन भी है और हाईएस्ट भी था, ठीक है। दिस इज कॉल्ड HCF, दिस इज कॉल्ड। लेकिन LCM क्या होता है? नहीं, फिर से बोले, क्या बोले? फैक्टर कहाँ है? M लिखा हुआ है। हाँ, क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है इसका मतलब। हाँ, अब तुम फंस गए। LCM का मतलब बताओ। अब मुझे पता था LCM फंसोगे, एग्जाम्पल यहाँ दिया, उसको बताओ इसका LCM क्या जाएगा? 2 मतलब LCM नहीं पता, जानते हो, निकालना आता है, निकालना आता है, आई नो निकालना आता है, लेकिन इसका मतलब समझते नहीं हो। देखो ऐसे इसका LCM निकाले 12 और 18 का, कितना आएगा बताओ? 2 से लगाएंगे, कितना आएगा ये? 6, फिर यहाँ फिर 3 से लगाएंगे, अब तो लगेगा, तो कितना है? देखो 2 3 जा 6 6 12 3 जा 36। तो इसका LCM कितना आ गया? 36 आया। कितना आया? अब समझो कि LCM होता क्या है। ये तो निकालना आपको सबको आता है, हमको पता है कि आपको निकालना आ रहा है, लेकिन आप कहाँ में फंस रहे हो कि LCM होता है क्या, ये आपको समझ नहीं आ रहा है। आखिर LCM है क्या, तो समझो इस बात को। देखो इस 2 में बड़ा नंबर कौन है? 18। तो देखो अगर हम 12 का ले मल्टीपल, तो 12 के बाद क्या आएगा? 24, उसके बाद 36 आएगा, उसके बाद फिर उसके बाद 72। अगर हम उसके बाद क्या ले? 18 का टेबल ले, 18 हो जाए 18 टू जा 36 के बाद 72 आएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा ना। हमको आगे नहीं लेना है, क्योंकि उसको समझाना है। तो लिखा हुआ लिस्ट कॉमन मल्टीपल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? मल्टीपल। मल्टीपल मतलब क्या हो गया कि हमें 12 का मल्टीपल देखना है और 18 का मल्टीपल देखना है। तो 12 का हमने मल्टीपल लिख दिया, हमने 18 का मल्टीपल लिख दिया, और इसमें क्या? लिस्ट कॉमन, लिस्ट सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल खोजना है, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा देखो कौन सा मिल रहा है? 36 मिल रहा है। उसके आगे भी देखो नंबर मिल रहा है, लेकिन ये नंबर क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो उसमें क्या खोजना है? इस 2 नंबर में से हमें लिस्ट कॉमन मल्टीपल देखना है। तो इसका हम देखो हिंट बता रहे हैं, तरीका बता रहे हैं, शॉर्ट तरीका बता रहे हैं। जो नंबर बड़ा होगा ना, जो नंबर क्या होगा? बड़ा। इसमें बड़ा कौन है? 18 का टेबल ले लो आप। 18 हो जाए 18 टू जा 36। तो क्या 36 12 में आ रहा है क्या? क्या देखो 12 से कट रहा है क्या? तो ये हो जाएगा LCM। इसमें आया। चलो एक और नंबर लेते हैं आपके सामने। चलो एक और नंबर लेते हैं हम लोग, 12,15। बताओ इसका LCM क्या जाएगा? 60। वेरी गुड। इससे बड़ा कौन था? 15 हमने टेबल ले लिया नहीं, तो 50 हो जाए 50, 50 हो जाए 30, 50 हो जाए 45, 54 जा 60, 60 से कट जाएगा, कट जाए। इसका LCM 60। ईजी है LCM निकालना। तो आप समझ गए LCM निकालना। LCM क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब इन 2 नंबर का जो मल्टीपल आएगा उसका कॉमन, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल लेना हमको है, ठीक है। और ऐसे समझते हो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो इन दोनों को डिवाइड करे, वो कहलाता है हाईएस्ट कॉमन
फैक्टर जो इन दोनों का करे डिवाइड करे वो कहलाता है HCF, और जो इन दोनों जो कॉमन मल्टीपल होगा उसका कहते हैं LCM। ये डिफरेंस था दोनों में। तो जा फिर से मिटा ही दिए, लिखना पड़ेगा इसका। आप लोग लिखे थे क्या? यस सर। लिखे थे, मतलब 612 का कितना आया था? नहीं कितना आया था, मतलब वो नंबर 2 इंटू 3 इंटू 17। आप लोग लिखे हैं ना? नहीं लिखे हो? अच्छा निकाल के दिखाओ इसका कितना आ रहा है। चलो अब मुझे बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन हमें HCF और क्या फाइंड करना है? LCM। तो देखो HCF बहुत आसान है। देखो HCF का मतलब क्या जाता है? HCF इक्वल टू जाएगा 612 कॉमा 1314 का जो HCF आ जाएगा इन दोनों का, जो इन दोनों कॉमन मिले। कौन कौन मिल रहा है? 2 मिल रहा है और 3 मिल रहा है, और कोई नंबर मिल रहा है क्या? 3 सर। हाँ एक और 3 मिल रहा है क्या? हाँ एक और 3 मिल रहा है, ये वाला एक ही और एक ये मिल रहा है ना। तो इसका आ जाएगा 2, इसका आ जाएगा कितना? 3, और इसका आ जाएगा 3, कितना जाएगा? 18। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा? 18। सिंपल। लेकिन अगर इसका LCM निकालना हो तो इसका LCM क्या आ जाएगा? इसका LCM आ जाएगा जितना आपको आया है HCF, जितना आपको आया है HCF कितना आया था? 18, और इंटू जो बच गया, बाकी जो बच गया, कौन सा बच गया? चेक करो, 2 बचा ऊपर में, 2 बच गया, और क्या बचा? 17 बच गया, और नीचे 73 बच गया। इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या कहलाएगा? इसका LCM। फिर समझ लो कि LCM क्या होता है? जितना हमारा HCF है, जितना हमारा HCF है, मतलब कहने मतलब अगर हमारा HCF नहीं निकाले हमने तो जो इन दोनों को कॉमन आएगा उसको अलग कर लो पहले, मतलब HCF कॉमन कर लो, ठीक है। उसके बाद जो रिमाइंडर नंबर बच जाता है जिसका कॉमन नहीं है दोनों में, नहीं फिर वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो भी क्या जाएगा? मल्टीप्लाई, और वो बन जाएगा हमारा LCM। इतनी बात समझ में आया या फिर से बताएं? समझ गए? चलो मान लो एक नंबर 12 है और एक नंबर क्या है हमारा? 15। वैल्यू छोटा ले रहे हैं ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए। नंबर कोई भी हो सकता है लेकिन नंबर छोटा लेके आपको आसानी से समझा रहे हैं। इस नंबर को हम मान लेते हैं A, इस नंबर मान लेते हैं हम लोग B, ठीक है। तो रिलेशन होता है HCF इंटू LCM इक्वल टू होता है A इंटू B। क्या होता है हमारा? मतलब अगर इस दो नंबर का हम फाइंड करें HCF, इसका क्या फाइंड करें? LCM, तो इसका जो HCF आया, इसका जो LCM आया, इनका जो मल्टीप्लाई होगा इस दो नंबर के इक्वल ही होगा। चलो अब चेक करते हैं, ठीक है। चलो बताओ इसका HCF निकालो। तो 12 का आप निकालते हैं, 12 कितना जाएगा? 2 इंटू 3 आ जाएगा, और 15 आ जाएगा 3 इंटू 5 बाई यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो इसका HCF क्या आ जाएगा? इसका HCF क्या आ जाएगा बताओ? 3 आएगा ना? हाँ 3 आ जाएगा। और इसका LCM क्या आ जाएगा? हाँ 3 इंटू जितना बच गया, तो 3 को तो छोड़ दो, साइड में हटा दो, ठीक है। तो हाँ 2 जा 4 इंटू 5 20 इंटू 3 कितना जाएगा? 60, ठीक है। तो हमारा इस दो नंबर का HCF निकल गया 3, LCM निकल गया 60, और दो नंबर क्या है? A और B है। चलो वैल्यू पुट करो। तो HCF कितना हमारा है? 3 है, और LCM कितना हमारा है? 60 है, और A कितना हमारा है? 12। तो 60 इंटू 3 कितना? हाँ देखो अब टेबल में 15 का 15 टू जा 30, 0 हासिल 3, 50 जा 50 प्लस 3 कितना? 180। क्या वैल्यू बराबर हो गया? तो इसका यूज करना है रिलेशन में। अब क्या करेगा? आपको ऐसे दे देगा कि कहेगा नंबर A और B है 12,15 का कहेगा HCF दिया हुआ है 3, क्या दिया हुआ है? कहेगा इस दो नंबर का क्या दिया हुआ है? HCF कितना दिया हुआ है? 3। फाइंड द LCM, फाइंड द। तो LCM निकालना होता है इसी फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, नहीं तो यहाँ से निकाल लेंगे। LCM इक्वल क्या बन जाएगा? LCM इक्वल बन जाएगा A इंटू B डिवाइड बाई HCF। मतलब रिलेशन यही है, आपको पता है निकालना कैसे निकालना है, नहीं जिसको निकालना उसका जाता है डिवाइड में जाता है, क्या जाता है? डिवाइड में। तो यहाँ से आपको LCM निकालना हो तो ये जाएगा, अगर हमारा नंबर A निकालना हो या B निकालना हो तो यहाँ से भी, तो आपको ये और ये दे देगा। 4 वैल्यू में से आपको 3 वैल्यू दे देगा, या तो 2 नंबर दे देगा या LCM दे देगा, या 2 नंबर देगा तो HCF दे देगा, या 2 HCF देगा और 1 नंबर देगा तो आपका नंबर B निकल जाएगा। क्लियर?
तो ये 4 टॉपिक आपको हमने आज डिस्कस कर दिया, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन बना के लाना। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रूफ वाला, और वो विदाउट कैलकुलेशन, विदाउट डिवाइड किए उसका वैल्यू फाइंड करने वाला। ठीक है, तो उसको हम कल डिस्कस करेंगे। आज जितना पढ़ा है उसमें कोई दिक्कत नहीं ना आया?